बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लेंटर में पाइप डालने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, लेंटर में पाइप डालना इसलिए ज़रूरी, सीखना भी ज़रूरी है कि ये काम हमारा बुनियादी काम है। जिस तरह उर्दू में अलिफ बे और इंग्लिश में ABC सीखना ज़रूरी है, इस तरह लेंटर इलेक्ट्रिक का काम सीखने के लिए हमें लेंटर में पाइप डालना लाजमी सीखना पड़ेगा। अगर हम घर की वायरिंग करते हैं या प्लाजे की वायरिंग करते हैं या फैक्ट्री की वायरिंग करते हैं, हमारा वो काम जो लेंटर में पाइप डालना है वो हमारा बुनियादी काम होगा। तो दोस्तों, आज मैं इसकी पहली सीरीज़ की पहली वीडियो बनाने लगा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप ये लेंटर में पाइप डालना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी मुकम्मल वायरिंग की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले जो भी अच्छी अच्छी वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे से काम सीख लें। मेरी ये तमन्ना है आप बहुत जल्द मुकम्मल इलेक्ट्रिक का काम सीख लें और इंशाल्लाह ताला कामयाब ज़िंदगी गुजारें। दोस्तों, अब ये देखें कि ये एक मरला या 2 मरले का प्लाट है, उसमें ये एक बेड है। ठीक है, ये आपका बेड है। ये टोटल प्लाट है 18 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा। तो दोस्तों, हमने इसमें बेड बनाया है। ये वाला बेड है। इसमें हमने इसका तरीका ये है, आपने यहाँ से फीता इंची टेप उसका एक सिरा रखना है और दूसरा यहाँ तक। जो टोटल पमैश होगी उसका आपने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद ये आपका सेंटर निकलेगा। तकरीबन जहाँ जहाँ सेंटर निकले वहाँ एक निशान लगा लेना है। ये निशान लग गया आपका। और दोस्तों, दूसरी तरफ से फिर यहाँ से आपने फीता या इंची टेप रख के तकरीबन इसके बिल्कुल लेवल पे, इस पे बराबर यहाँ तक आपने इसका सेंटर कर लेना है। ये आपने जब सेंटर कर लिया तो ये निशान लग गया, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर में ये जो गोल दायरा है, ये डायाग्राम, ये आपकी असेंबल है फ़ैन बक्से का। ठीक है, इसमें ये गोल होता है इस तरह का, ये बड़ा दायरा होता है, ये सैम्बल होता है फ़ैन बक्से का। सैम्बल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सैम्बलों वाली जो मेरी वीडियो है वो देख लें, उसमें आपको मुकम्मल असेंबल बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये फ़ैन बक्से का निशान है। आपने इसमें सेंटर में फ़ैन बक्सा रख लेना है और ये इसका सेंटर हो गया। क्योंकि कोई भी कमरा है जो छोटा बेड है उसमें एक फ़ैन बक्सा रखा जाता है। जो दो, अगर बड़ा बेड है तो उसमें 2 फ़ैन बक्से रखे जाते हैं। अगर टीवी लॉन्ज है तो उसमें 3 फ़ैन बक्से रखे जाते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये इसका सेंटर लेना है। हमने सेंटर लेके फ़ैन बक्सा रख दिया। रखने के बाद आपने इसका बिल्कुल सेंटर के सामने एक होल निकाल लेना है। 2 ईंटों को तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपने उसमें पाइप लगाना है। इसमें कोशिश करनी है PVC का फ़ैन बक्सा हो और उसमें 10 सुराख हों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए ताकि आपके सारे पाइप ही उसमें चले जाएं। तो आपने ये सेंटर में ये होल कर लेना है, सेंटर में ये होल कर लेना है, सेंटर में ही ये होल कर लेना है। आपने 3 होल कर लिए। मिसाल के तौर पे आपका ये बेड लग गया। बेड आपका इस तरह, सेटिंग इस तरह है, काबा इस तरफ है या इस नक्शे में काबा इस तरफ है। तो आपका कोशिश करनी है कि दायां हाथ काबे की तरफ, हाथ सोते वक्त दायां हाथ अगर आप पहलू में रखें तो आपका मुंह काबे की तरफ हो। यह आपका समझें, यहाँ का किबला यहाँ है, इस तरफ किबला है, इस तरफ किबला है। तो इस तरह आपका बेड आएगा। इसके ऊपर AC आ गया। ये AC की हमने डाउन उतार दी। अगर 2 लाइटें बेडों की साइड पे लगानी, बेड की साइडों पे लगानी है तो यहाँ से जरी लगा के ये बेडों की 2 लाइटें भी बाद में जरी के साथ लगा सकते हैं। ये वाली दोस्तों, ये लाइटें हैं, ये निशान होता है।
ये तीर का निशान लगा लेते हैं फ़िलहाल। ये आपकी 2 लाइटें हो जाएंगी। ये एसी है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये एसी की डाउन है। और एक लाइट एक्स्ट्रा से ये होगी इस साइड पे, 2 लाइटें ये होगी, दरमियान में एसी हो गया। और एक लाइट ये हो गई ज़ीरो का बल्ब लगाने के लिए, या कोई छोटा बल्ब लगाने के लिए, या फैंसी लाइट लगाने के लिए, या कोई ट्यूब लाइट लगाने के लिए, कुछ भी लगा सकते हैं। और ये वाला सामने आपकी एलसीडी आ जाएगी, ये आपकी एलसीडी आ जाएगी सामने की साइड पे। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट दे दिया, इसके इलेक्ट्रिक पॉइंट ये भी मिल गया। अब हमारा ये दीवारों वाला काम मुकम्मल हो गया। दोस्तों, अब हमने अगर इन केस ये हम दीवारों वाली लाइटें नहीं भी लगाते तो आपकी डाउन उतरी होगी, आपकी ये जो पाइप है नीचे उतरे होंगे। बेशक इस्तेमाल ना करें, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल छत में सीलिंग होती है या छत में ही लाइटें रख सकते हैं। तो मैं छत में ज़्यादा लाइटें दिखा के आपको बताऊंगा कि किस तरह कि छत में लाइटें ज़्यादा इस्तेमाल, ये कॉस्टली भी नहीं होती। ये लाइट कम से कम 1000 से 2000 की आएगी। ये ट्यूबलाइट भी अब बिजली ज़्यादा खाती है, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। इसमें भी एसएमडी बल्ब लगाएं तो ठीक है, वरना दूसरा बल्ब लगाएं तो बिजली का भी ज़्यादा खर्चा है। इसलिए हमने वो काम करना है जिसमें बिजली का खर्चा भी कम से कम हो। तो ये जो लाइटें हैं, छोटी डाउन लाइटें, ये 8 वाट 6 वाट की मिल जाती हैं और इसकी रोशनी भी ज़्यादा होती है, बिजली का खर्चा भी कम है। तो इसलिए आजकल हम ये तरजीह देते हैं कि छत में ही लाइटें लगा दें। अगर आपने सीलिंग नहीं भी करनी तो छत में बॉक्स रख के, ये देखें मैंने इसका कोने से, यहाँ से आपने 1.5 फुट यानी कि 18 इंच इधर से और 18 इंच इधर से लेके निशान लगा लेना है। इधर ये ऐसे, इधर से 18 इंच और इधर से 18 इंच, और 18 इंच ही ये फासला। आप इसको 2 फुट भी कर सकते हैं। 18 इंच करने का मकसद ये है कि कभी अब जब सीलिंग होगी तो ये 2 फुट का बॉक्स लगता है, तो ये सारे बॉक्स आपके सीलिंग में आ जाएंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो सीलिंग से बॉक्स बाहर हो जाएंगे। अगर आपने सीलिंग नहीं भी करानी तो ये वाले जो बॉक्स हैं ये आपके लाइटें लग जाएंगी डायरेक्ट। तो आपने दोबारा फिर बता दूं, 1 फुट 6 इंच का फासला यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर 1 फुट 6 इंच का फासला ये सेंटर, और 1 फुट 6 इंच का फासला ये सेंटर, 1 फुट 6 इंच का फासला ये सेंटर। ये आपके 3 बॉक्स लग जाएंगे। छोटे 3 इंच के बॉक्स होते हैं, पीवीसी के लगाने हैं। तो आपने तीनों को आपस में छोटे छोटे पाइपों के साथ मिला देना। सेंटर वाले में एक लंबा पाइप लगा के फैन बक्से में डाल देना। ये इस तरह आपने इसी तरह ये लगा लेना, दूसरी साइड पे दूसरे कोने में, इसी तरह तीसरे कोने में, इसी तरह चौथे कोने में। ये चारों आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये आपकी सीलिंग की लाइटें हो जाएंगी। अगर सीलिंग हो जाएगी तो आप दरमियान एक तार यहाँ छोड़ दें, एक तार, आपकी तार कम से कम लगेगी और काम भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेड की मुकम्मल वायरिंग समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। इसमें से आपने एक पाइप लेना है जो वाशरूम के स्विच बोर्ड को, ये देखिए, ये आपने वाशरूम के स्विच बोर्ड को देना है। और वाशरूम का आपने ये यहाँ 2 लाइटें लगानी है। इसको यहाँ से पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर कर लेना है। वही तरीका जो पहला बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद फिर आपने फीता या इंची टेप यहाँ रखनी है। यहाँ रखने के बाद यहाँ तक जितना बने, मिसाल के तौर पे ये बनता है 9 फुट, तो आपने उसको 3 पे तकसीम कर लेना है। 3 फुट और फिर 3 फुट और फिर 3 फुट, यानी कि 2 बॉक्स लगाने के लिए आपने 3 पे तकसीम करना है। अगर 4 लगाने हों, अगर 3 लगाने हों तो फिर 4 पे तकसीम करेंगे। 4 पे भी तकसीम कर सकते हैं, अगर सेंटर भी निकाल के सेंटर से सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने 2 स्पॉट बॉक्स से या लाइटें 3 इंच की लाइटें लगा ली। ये सस्ती होती हैं और ड्यूरेबल होती हैं और रिपेयरेबल होती हैं। दोस्तों, ये 100 रुपये की मिलती है, 150 की मिल जाती है, 200 की मिल जाती है। लेकिन ये जो दीवारों वाली लाइटें हैं ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इसकी लाइट भी ज़्यादा फैलती है, इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ये लगाएं। दोस्तों, ये लोहे का बॉक्स बिल्कुल नहीं लगाना, फ़ैन बक्सा लोहे का नहीं लगाना, प्लास्टिक का लगाना है सारा। तो आपने एक पाइप यहाँ से लेके यहाँ क्रॉस कर देना है और ये पाइप सीधा आपका
किचन में चला जाएगा इसकी लाइन। इसमें भी आपको बेड को मैंने बताना भूल गया, ये एक लाइन आपकी सीधी यहाँ से ये रेड लाइन आ रही है, ये सीधी डीबी में आ गई। डीबी का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हर पाइप का, हर कमरे का अलग-अलग आपने पाइप डीबी में डालना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। आपने इसका अलग पाइप डाल दिया और इसी तरह इसका पाइप आप किचन से होते हुए सीधा डीबी में आ गए। तो ये पाइप आपस में स्पॉट बॉक्स, आपस में डाउन बॉक्स भी कहते हैं, स्पॉट बॉक्स भी कहते हैं, आपस में इसको मिला देना है। और यहाँ आपने एक डाउन उतार दी, ये एग्जास्ट की डाउन है, यहाँ आपका एग्जास्ट लग जाएगा। वॉशरूम के लिए एग्जास्ट लाजमी होता है, ये आपका एग्जास्ट लग जाएगा। ये वैनिटी लाइट है, ये वैनिटी के लिए आपकी डाउन उतर गई। यहाँ आपके मिरर लगेगा, मिरर के ऊपर लाइट लगेगी और साइड पे एक स्विच बॉक्स लग जाएगा ताकि आप वहाँ से ड्रायर जूस वो डाई मशीन यानी कि ड्राई करने वाली मशीन, बालों को ड्राई करने वाली मशीन आप लगा सकते हो और इसके ऊपर लाइट लग जाएगी। ये एग्जास्ट हो जाएगा। और आपने ये पाइप इधर से ये उतार दिया, ये स्विच बोर्ड है। कोशिश करनी है छत में आपने ये यहाँ से यहाँ से ये दरवाज़ा शुरू होता है, वहाँ से 1 फुट के फासले पे आपने डाउन उतारनी है। डाउन कहते हैं इसको आप हम लफ्ज़ों में। यहाँ से आपने पाइप उतारना है। जब आपका बॉक्स लगेगा तो ये यहाँ से 7 इंच छूट जाएगा या 9 इंच छूट जाएगा। 7 इंच से 9 इंच का फासला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी आपका बॉक्स लग जाएगा और यहाँ से आपकी मेन आ जाएगी। 2 पाइप हो जाएंगे। ये आपका वाशरूम का मुकम्मल हो गया, वो आपका बेड का मुकम्मल हो गया, उसकी बेड की मेन लाइन आ गई। एलसीडी के लिए ये आपका एलसीडी का पॉइंट आ गया। आपने इसको एलसीडी के पाइप को ऐसे बाहर भी निकाल सकते हो, ऐसे ये बाहर भी जा सकता है, ठीक है। और ये 2 पाइप हो जाएंगे यहाँ, एक पावर के लिए और एक केबल के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये मुकम्मल आपका कमरा हो गया, वाशरूम हो गया। इसके बाद किचन की आ जाएं। किचन सीढ़ियों के नीचे है, तो इसको भी जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मेजरमेंट कर लेनी है। इधर की साइड पे सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, आपने इधर से ले लेना सेंटर, तो ये सेंटर बन जाएगा। और इसको यहाँ से रख के यहाँ तक फिर 3 पे जो पमैश बनेगी, मिसाल के तौर पे 12 फुट बनी है तो आपने 4 फुट के बाद निशान, फिर 4 फुट पे के बाद निशान, और ये जगह भी 4 फुट बचेगी, ठीक है। तो आपके ये 2 स्पॉट बक्स आ जाएंगे और इसका ये सेंटर आ जाएगा। अगर यहाँ ये छोटा किचन है, इसमें पंखा नहीं लग सकता, यहाँ आपने ये स्विच बोर्ड उतार दिया दरवाजे के साथ। यहाँ भी उतर सकता है, यहाँ भी उतर सकता है, दोनों साइडों पे उतर सकता है। अगर यहाँ गुंजाइश ना होगी तो ना उतारें, यहाँ उतार लें। और ये 2 आपने लाइट प्लग दे देने हैं ताकि आपका ग्राइंडर, जूसर, मिक्सर वगैरह आसानी के साथ चल सके। यहाँ जो स्विच बोर्ड लगा है इसके बिल्कुल पीछे यहाँ भी आप एक लाइट प्लग लगा सकते हो, फ्रिज रखने के लिए फ्रिज भी रख सकते हो। स्विच बोर्ड भी लग गया, यहाँ भी स्विच बोर्ड लग गया। ये दोनों पाइपों को आपस में मिला देना है। ये मेन लाइन जा रही है और एक आपने ये ऐसे उतार लिया, एक इसको ऐसे उतार लिया। तकरीबन यहाँ से 18 इंच का फासला होना चाहिए, यहाँ से भी 18 इंच का फासला होना चाहिए। यहाँ से आपका 1 फुट का फासला होना चाहिए, ये भी 1 फुट का फासला होना चाहिए। ये आपकी डाउन उतर गई, ये स्विच बोर्ड बन गया, ये 2 लाइटें लग गई, ठीक है। काफ़ी है इतनी किचन में। अगर पंखे की ज़रूरत होगी तो इसके ऊपर डाउन ये निशान जो है इसके ऊपर आप ब्रैकेट फ़ैन लगा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये किचन भी आपकी वायरिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पाइप है, अगर लेंटर में पाइप आप सही डाल लेंगे तो बाकी सारा काम बेहतरीन हो जाएगा। आगे चलते हैं ड्राइंग रूम में। इसका आम रूटीन में ये दरवाज़ा है और इसमें पर्दा भी लगा सकते हैं, कर्टन भी लगा सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो इसको बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये घर खुले का खुला है, ठीक है दोस्तों इसमें भी आपने यहाँ से यहाँ तक इंची टेप फीता रख के सेंटर कर लेना है। सेंटर के निशान पे आपने निशान लगा लेना है और फिर यहाँ से लेके तकरीबन ये वाला यहाँ तक आपने सेंटर कर लेना है। ये सेंटर करने के बाद आपने यहाँ फ़ैन बक्सा रख देना है। अगर सरिया वगैरह आता है तो उसको एक तो चाबी से हट सकता है, दूसरा उसे सरिया मोड़ने वाली होती है चाबी, उससे मोड़ के आप फ़ैन बक्सा बेहतरीन जगह बना सकते हैं। अगर सरिये में वैसे तो आम जगह मिल ही जाती है,
तो आपने इसको फ़ैन बक्सा रख देना है। इसी तरह आपने इसमें भी ये वॉल लाइट है, अगर 2 लगानी होगी तो साइडों में आपने दीवारों में जरी लगा के यहाँ भी कर सकते हो, अगर एक लगानी है तो एक है ये, ठीक है। और सामने भी एक लाइट आ जाएगी, ये भी लाइट आ गई, 2 लाइटें हैं। और स्विच बोर्ड ये वाला रेड वाली लाइन ये आ रही है स्विच बोर्ड का, ये तो मैश है। इसी तरह इसमें अगर एसी लगाना है तो सेंटर में एसी लगा सकते हैं और साइडों में 2 लाइटें लगा सकते हैं। ये वाली आप लाइट लगा सकते हैं और साथ ही ये पावर लाइट प्लग या पावर स्विच पावर प्लग लगा सकते हैं। इधर भी लाइट प्लग लगाएं, इधर इस साइड पे भी आ जाएगा, ये बेडों की दोनों साइडों पे आ जाएगा। इसी तरह ये वाली इसमें जरी लगा के आप ये भी लगा सकते हो लाइट प्लग ये बेड में। इसी तरह ये आपने ये जरी लगाई है तो बेशक आप डाउन भी उतार सकते हो, यहाँ से आप एक डाउन उतार भी सकते हो, यहाँ तक यहाँ भी उतार सकते हो, एक उतार लें दोनों आर पार हो जाएगी। और इसी तरह आपने फिर वही तरीका कि आपने ये स्पॉट लाइटें लगानी है छत पे, दीवारों पे तो हो गया आपका काम। अब छत वाला रह गया। छत वाला आपने यहाँ से 18 इंच का फासला लेना है और यहाँ से 18 इंच का फासला, और इनका दोनों का दरमियानी भी फासला 18 इंच हो। तो ये आपने 18 इंच के फासले पे तीनों लाइटें लगा दी, यहाँ से 18 इंच, यहाँ से 18 इंच, यहाँ से 18 इंच और आपस में भी 18 इंच, ठीक है। और ये 3 लाइटें लग जाएंगी, इसका दरमियान से एक पाइप डाल दें और तीनों को आपस में मिला दें। इसी तरह दूसरी साइड पे, इसी तरह तीसरी साइड पे, इसी तरह चौथी साइड पे। दोस्तों इसको अगर आप चाहें तो आपस में भी लिंक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिंक भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी जैसे आपकी मर्ज़ी, ये आप पे मुनहसर है। दोनों साइडों पे चल जाएगा। तो पाइप के आगे आपने टेप लाजमी लगानी है। ये मेरी वीडियो है एक है लेंटर के ऊपर प्रैक्टिकली आपने फ़ैन बक्से के ऊपर भी टेप लगा देनी है, अच्छे से पैक कर देना है, ताकि आप लोधी इलेक्ट्रिक स्केल में जा के देख सकते हैं। उसमें प्रैक्टिकली बताया गया है कि कैसे पाइप को लगाना है और कैसे इसको पैकिंग करनी है। दोस्तों इसमें ये स्विच बोर्ड की पाइप उतर गई और ये चारों लाइटों की उतर गई और ये एसी की आपकी उतर गई। लाइटें भी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट प्लग के लिए भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और इधर भी ये लाइट प्लग के लिए भी ले जा सकते हैं, इधर भी ये लाइट प्लग लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने लाइट प्लग लगाने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मैंने मेन मेथड बताया है आपको, क्योंकि ये लोधी इलेक्ट्रिक मेथड है, इसमें मैंने मेन मेथड बताया। आपने जहाँ जहाँ आपका नक्शा हो, नक्शा का पढ़ने के लिए आपको सैम्बलों की ज़रूरत है। सैम्बल आप मेरी वीडियो देखें, उसमें सैम्बल सारे मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको सैम्बल जो जिस चीज़ का हो वहाँ आपने उसकी वायरिंग पाइपिंग कर देनी है। पाइपिंग लेंटर में पाइपिंग करने का मकसद ये होता है हमारी वायरिंग आसानी के साथ हो, इसलिए आपने लेंटर के पाइप ध्यान से डालने हैं, अच्छे से डालने हैं, इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। तो दोस्तों दोबारा चेक कर लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो ना रह तो नहीं गई। अगर आप रह भी जाए तो दीवारों में आपने जो डौनें उतारी होती हैं वहाँ से जरी लगा के आप वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं। मतलब यहाँ अगर आप लाइट प्लग लगा रहे हैं, ये डाउन नहीं भी उतरी तो आप यहाँ से भी इसको डाउन उतार के ये ले सकते हो। इसी तरह ये वाली है, ये लाइट होगी इसके साथ भी उतर सकती है, और ये भी है, ये लाइट से भी उतर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये ड्राइंग रूम की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसके लिए आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। फ़ैन बक्सा वही पीवीसी का 10 सोल वाला, और बैंड ये वाले पाइप इंची का आपने इस्तेमाल करना है। ये याद रखना, स्विच बोर्ड के लिए हमेशा इंची का पाइप इस्तेमाल करना है, और मेन लाइन जो डीबी की तरफ जानी है वो भी इंची का पाइप रखना है। बाकी सारे पौने के रख लें, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तारें आनी होती है। इसमें एसी की तार भी आनी है, इसमें कमरे की मेन भी आनी है, यूपीएस का भी सर्किट आना है, और इसमें ज़्यादा तारें आनी हैं, सारी लाइटों की हाफें आनी है, इसलिए इसमें इंची का पाइप हमेशा याद रखना। स्विच बोर्ड में जो पाइप जाता है वो इंची का होना चाहिए, और मेन का जो डीबी की तरफ जाता है वो भी इंची का होना चाहिए। अब आखिरी आ जाए आगे, ये है हमारा गैराज कह लें, जिसको बालकोनी कह लें। गैराज छोटा सा है क्योंकि 1 मरला 2 मरला का घर है, तो इसके लिए हमने वही तरीका इस्तेमाल किया है। इसको यहाँ से रख के फीता आपने ये सेंटर कर लेना है, और सेंटर करने के बाद फिर आपने एक यहाँ से रखना है और यहाँ तक पहुँच करनी है। तो ये 3 पे तकसीम कर लेना है, 3 पे तकसीम कर लें, या आप ऐसे कर लें। दूसरा एक और तरीका भी है, आपने यहाँ से ये तकरीबन समझें
3 फुट के फासले पे रख दिया और यहाँ से आपने 3 फुट के फासले पे रख दिया। बाकी सेंटर में जो भी जगह बच गई खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये 2 लाइटें लग जाएंगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से 3 फुट, यहाँ से 3 फुट, दरमियान में 4 फुट या 5 फुट जगह बच गई वो छोड़ दी। ठीक है, ये 2 स्पॉट बॉक्स रख दिए। ठीक है, इसके बाद ये स्विच बोर्ड है, यहाँ से ले लिया इंची का पाइप, फिर भी डाला और ये आपस में मिला दिए लाइट, दूसरा स्पॉट बॉक्स। और यहाँ से आपने ये बाहर का हमेशा गराज से या पोर्च से करना चाहिए। यहाँ आपने 3 लाइटें लगाई हैं, इसका सेंटर करके ये स्पॉट बॉक्स रख दिया। इसका भी शेड का आपने सेंटर कर लेना है। सेंटर करके यहाँ से लेके ये इसका बिल्कुल सेंटर कर लें और यहाँ से सेंटर ये हो गया और फिर ये सेंटर से सेंटर ये हो गया। और इसके बिल्कुल सेंटर के सामने एक और लाइट रख दें, एक इसके सेंटर में आ गई, इतने फासले पे ही ये कोने में आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से पाइप मिला दें और ये सारे पाइप आपस में मिला दें। ड्राइंग रूम से भी मिला दें, ताकि अगर कोई लाइट ड्राइंग रूम से चलानी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, वरना पोर्च में कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये लेंटर में पाइप डालना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये गराज में ही या बालकोनी में ही आपकी डीबी लग जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ से देखें ये एक लाइन चली गई किचन में, किचन से होती हुई बाथरूम में, दूसरी लाइन गई हमारे मास्टर बेड में, तीसरी लाइन गई हमारे ड्राइंग रूम में और चौथी लाइन इसी गराज में गई। और यहाँ से ही ये स्विच बोर्ड लग गया। ये स्विच बोर्ड की भी लाइन है, ये देख लें, उधर की स्विच बोर्ड की ये आ रही है, इधर की स्विच बोर्ड की ये आ रही है। ये सीढ़ियों का 2 वे के लिए आपने यहाँ से ये 2 वे लगा हुआ है, डीबी से ही ले लें तो सीढ़ियाँ ये अगर सीधी जा रही हैं तो ये 2 वे, एक पाइप ऊपर खड़ा हो जाएगा, जहाँ जाके सीढ़ियाँ ख़त्म होगी वहाँ दूसरा स्विच लग जाएगा। मेन लाइन आपने ये सब्ज़ रंग की आपको नज़र आ रही होगी, ये हमने बाहर को पाइप निकाल दिया इंची का, यहाँ मीटर लग जाएगा तो और ये हो जाएगी। इसी तरह ये टीवी टेलीफोन इधर निकल जाएगा। टीवी वाला केबल वाला पॉइंट ये है, यहाँ से आपको केबल मिल जाएगी और केबल अंदर कमरे में चले जाएगी। अगर आपने टेलीफोन लगाना है तो ये भी इसी में से आ जाएगा, केबल और टेलीफोन का एक ही पाइप होगा। इसके लिए ये वाला बाहर बेल लगानी है तो आपने यहाँ से ही एक पाइप आपने इसी में डाल देना है, इसी पाइप बॉक्स में। यहाँ से आपकी बेल लग जाएगी, इंटरकम लग जाएगा, यहाँ से होता हुआ फिर ये तार यहाँ चले जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ आ जाएगी, यहाँ इंटरकम लग जाएगा। अगर बेल लगानी हुई तो यहाँ से यहाँ लग जाएगी बेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज मुख्तसर और मुफस्सल वीडियो, मुख्तसर इस तरह कि मैंने आपको ये लाइनें बनाने के लिए टाइम नहीं लगाया, लाइनें पहले बनाई हैं ताकि आपकी वीडियो में कम से कम वक्त लगे और तफसीलन समझाने। जब आप काम कर रहे होते हो तो तुम समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने पहले इसकी लाइनें लगा ली हैं। आपको मेथड मुकम्मल, मकसद ये है कि मेथड समझ आ जाए। लाइनें लगाने में टाइम ज़ाया नहीं किया, मेथड समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आल पे जाके उसको दबाना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो देख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये देखें और काम करें। ये नहीं है कि कोर्स का लिया तो बैठ जाएं, आप ये देख लिया आपने और इंशाल्लाह ताला इसका प्रैक्टिकल करें और प्रैक्टिकल हो जाएगा जब आप काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कोई भी चीज़ ज़हन में हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ये आपको लेंटर के पाइप मुकम्मल समझा दिए हैं ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। तो आइंदा आने वाली वीडियो भी आप देखें इंशाल्लाह ताला। 1 मरला 2 मरले की समझा दी, अब 3 मरला 4 मरला की समझाऊंगा, 5 मरला, यानी कि सारी वीडियो लेंटर पे, उसके बाद दीवारों की और इसके बाद मुकम्मल सामान की भी बताएंगे कि कितना सामान लगना है, कितनी इसकी खर्चा कितना आना है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।